सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम पुनः न प्रणाम सात प्रणाम। आशीर्वाद सर आपको पवित्र सर। सर आशीर्वाद प्रणाम सर। उपाध्याय जी प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। ठीक ठीक। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधर्मदिन् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रा कृष्णोत्तरं किमपि च त्वमहं न जाने। कृष्णोत्तरं किमपि च त्वमहं न जाने। आज के इस भागवत मकरंद निदानंदम की अंतर्जालिक मंच पर विराजमान हमारे पूज्यपाद आचार्यगण, विशेषकर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी, ब्रह्माचार्य पूज्यपाद हरे कृष्ण महापात्र प्रभु जी एवं सभी वैष्णवी संप्रदाय के आचार्यगण, गुरुजन, भक्तजन, भागवत रस पिपासुजन और माता बहनें और सभी अग्रज अनुज, आप सभी के चरणारविंदों पर मेरे कोटि कोटि नमन। और हम सभी इसी जन्म में अत्यंत पुण्य किए, क्योंकि ऐसे आचार्यों के मुख कमल से हमें ये नित्य शाश्वत भगवत कथामृत का श्रवण करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि कल सायंकाल में आचार्य भागीरथी नंद जी एवं आचार्य अग्निन्द्र मिश्र जी ने पूर्ण तो अष्टम अध्याय, जो प्रथम स्कंध के अष्टम अध्याय था, पूर्ण रूप से उन्होंने अपने
सावलील सुंदर कंठ से हमें श्रावित किया और उसका आप्यायित किया, अत्यंत आह्लादित कर दिया हम सभी के अंतकरण। इसलिए हम सबसे पहले उनके प्रति अपना आदरणीय कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही जैसा कि अ, कल अष्टम अध्याय का अष्टमाध्याय के जो सत्र है उसकी पूर्णाहुति हुई थी, आचार्य जी ने हम लोगों को सुनाया कि प्रसंग यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर जो कि पुण्य श्लोक है, जो कि पुण्य श्लोक नवराज पुण्य श्लोक युधिष्ठिर है, तो पुण्यात्मा युधिष्ठिर जो कि अत्यंत धार्मिक है और उनके अंतःकरण में मानवीय संवेदना कुटकुट कर भरी हुई है। अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों, जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा है, क्योंकि पांडवान धनंजय उन्होंने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर भी उनके अत्यंत प्रिय भक्त, जैसे कि आचार्य ने कल बताया था हम लोगों को कि कुंती के निवेदन को स्वीकार करना वराना वो तो एक बहाना था, वस्तुतः युधिष्ठिर के प्रति उनका अत्यंत भाव, उसी वजह से वो रुक गए। और वही जो मानवीय संवेदना धर्मराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में है, इसी वजह से जब ये सारा कुरुक्षेत्र में सारा धर्म युद्ध हो चुका है, सभी सगे संबंधियों का व्यापार मृत्यु हो चुकी है, उससे अत्यंत सुख संदिग्ध मानस हो गए। जैसे कि अर्जुन, मध्यम पांडव अर्जुन, जब दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ रख दिया था, क्योंकि उनका रखने का उद्देश्य था कि यही कि जो कुछ मोह होना पहले हो जाए और उस मोह से वो फिर निवृत्त हो जाए ना, कि युद्ध करते वक्त अगर वो मोह हो जाए फिर युद्ध नहीं हो पाएगा, अर्जुन नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको मोहग्रस्त हो गए अर्जुन, और उनको शोक संदिग्ध मानस होकर के कि भविष्य में ये सब अ, मर जाएंगे, मेरे भाई सगे संबंधी और सब मेरे हाथों से हत्या हो जाएगी, और इसे रुधिर पतित राज्य को मुझे भोग करना पड़ेगा और उसे बहुत पाप लगेगा। ये जो बात सब कही थी, क्योंकि आगे होने वाली घटना को लेकर उनके मन में ये दुख आया था, वह अत्यंत शोक संदिग्ध मानस हो जाता है। यहाँ जस्ट वही तथ्य है, शोक संदिग्ध मानस तो हो रहे, लेकिन वो भविष्य को होकर होने वाली घटना को सोचकर अर्जुन दुखी हो गए थे, और यहाँ युधिष्ठिर होने के पश्चात दुखी हो रहे। बात वही है, वो कह रहे हैं कि ये मेरा अनात्म शरीर, ये शरीर में क्या है, कुत्ते से खाने वाले शरीर, इसके लिए मुझे ये सब करना, इस राज्य को भोगना, और ये जो पाप होगा इस पाप को मैं कैसे क्षालित करूं। बहुत कुछ समझाया महर्षि वेदव्यास जी, और भगवान श्री कृष्ण ने खुद समझाए कि तब भी युधिष्ठिर क्योंकि अविवेक चित्त हो गए थे। यहाँ विवेक का अर्थ आचार्य ने बताया भी है, ये कर्तव्य कर्तव्य विवेक जो है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो सम्मूढ़ चेत अंतःकरण उनका हो गया था। क्योंकि ये सब इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे प्राणी है, वो नहीं चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से अपने मानव जीवन को वो जीना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये सब जरूरत नहीं थी, इसकी क्या मुझे चाहिए। तो इसलिए वो बड़ा दुखी हो रहे हैं। बहुत कुछ समझा है भगवान श्री कृष्ण, तब भी वो नहीं समझे। बोले कि कितना भी आप कहे, क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ करने पर वैदिक यज्ञ अनुष्ठान से पाप क्षालित हो जाएगा। तो बोले ये पाप क्षालित नहीं होगा, क्योंकि वेद में जो कहे गए कर्मकांड प्रधान जो यज्ञ किए गए उसमें अनेक हिंसाएं होती है, हिंसा प्रधान यज्ञों से कैसे इसकी मुक्ति होगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंसा प्रधान यज्ञ यज्ञ अपने आप में अपवित्र, इस प्रकार वो कह रहे हैं। क्योंकि उसके लिए उदाहरण भी दिया, क्योंकि गुरु जी ने बताया कि ये कुतर्क था, ये युक्ति सही नहीं थी, सत्य युक्ति नहीं थी, सत्य तर्क नहीं था, असंगत था जी। इसलिए नहीं था क्योंकि वो भोग रसित हो चुके, भोग रसित व्यक्ति तो इस प्रकार तर्क रख लेता। ये कह रहे कि जैसे कि कीचड़ से हम कीचड़ के युक्त जल को हम क्षालित नहीं कर सकते, व सुरा के व मध्य के जल अंश से हम मदिरा को हम पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जी, तो दूषित अ, अ,
जो यज्ञ है उस यज्ञ के माध्यम से हम इस प्रकार एक प्राणी की हत्या का भी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तो इस बात को बढ़िया एक श्लोक भी जो 50वां पद्य है उसमें कह रहे हैं, नैन राज्ञः प्रभा भर्तु धर्म युद्धि वधो दिशाम इति मे नतु बोधाय कल्पते शासनम बचः। वही वाली बात है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ त्वमिति युद्धाय कृतनिश्चयः। तो जो धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध श्रेय क्षत्रिय युद्ध, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय कोई युद्ध है ही नहीं। तो कर्तव्य कर्म और धर्म युद्ध क्षेत्र का प्रधान कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य कर्म को ही हमारा यहाँ धर्म माना गया और सबसे उत्तम कर्म माना गया वही पुण्य उचित है। ये सब शास्त्र ज्ञान है हमारा युधिष्ठिर के पास, तभी तो ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मानता, तो कहते ये सब नहीं होगा, मुझे इसको नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत कुछ ऐसे कर लिया, दुखी हो गए। इस प्रकार वो जब दुखी हो जाते हैं तब उस दुख के बड़े निर्माण हुए। यही हमारे कथा प्रथम अध्याय की समाप्त होती है। फिर आगे जैसा कि प्रभु जी हमारे आचार्य प्रभु जी आगे समझाएंगे कि कैसे युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण सभी मिलकर पितामह भीष्म जो कि सरसैया पर है उनकी मुक्ति की कामना के लिए पड़े हुए हैं। कि पितामह भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी हैं और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनकी इच्छा मृत्यु पर मिला हुआ है और उनकी इच्छा है कि मुझे अंतिम काल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन व साक्षात्कार हो जाए प्रभु का और उसी से मेरी मुक्ति हो जाए। और इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमारे युधिष्ठिर आदि को लेके जाते हैं पितामह भीष्म के पास। ये जो प्रसंग प्रारंभ होगा, मैं आचार्य प्रभु जी के चरणारविंदों पर विनती प्रणति पूर्वक निवेदन करूंगा कि हम सभी को आगे का प्रसंग श्रावित कर कर हमें हमें कृतार्थ करें। पुनः पुनः हमें पुष्पांजलि शब्द पुष्पांजलि से उनके जा करके आमंत्रित का निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को अप्राइज करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो
विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सायंकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णवजनों, भक्तजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सूफीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी कृपा से हमारी यह जो श्रीमद् भागवत कथा की गति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कल हम लोग भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से 8वां अध्याय तक का अध्ययन पूरा कर पाए। हमारे मित्र श्री उपाध्याय जी, पूर्णचंद्र उपाध्याय जी 8वें अध्याय की मोटी मोटी जो बातें एवं श्री युधिष्ठिर महाराज जी के हृदय में जो कुंठा, जो वेदना थी, उसके बारे में आपने बताया। और कल का जो पारायण था वो तो बड़ा सुखप्रद था, श्रोत्र मनोहर था। तो नंद जी को और हमारे अवनिंद्र जी को कृतज्ञता एवं धन्यवाद निवेदन करते हैं एवं सभी के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से भगवान की कथा का या श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय का हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। तो यत्र देवव्रतः अपतत्, जिस जगह पर देवव्रत यानी भीष्मदेव अपतत्। अपतत् का अर्थ तो मैं यही समझ रहा था जहां पर सरसज्जा में थे, व्याख्याकार कह रहे हैं अपतत् का मतलब है जहां वो रथ से गिर गए थे। अर्जुन के प्रचंड सरवर्षा से आहत होकर के जिस जगह पर महाभारत कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के जिस जगह पर वे अपने रथ से गिर गए थे, वहीं पर उनकी सज्जा हुई थी और वहीं पर वे सरसज्जा में विश्राम कर रहे थे। इसलिए अपतत् का मतलब है रथात अपतत्, अपने रथ से जिस जगह पर गिर गए थे वहीं पर उनकी सरसज्जा है। तो देवव्रतः यत्र अपतत् तत्र अगात, वहां पर जाकर के पहुंचे। कौन पहुंचे ना, प्रजाद्रोहाद भीतः, प्रजाद्रोह से जो भीत हुए हैं, जिनके हृदय में काफी वेदना है, विशिष्ट व्यथा है, ऐसे कौन हैं? ऐसे युधिष्ठिर जी महाराज हैं। वो युधिष्ठिर यह ऐसा विशेष्य पद इस श्लोक में नहीं कहा गया है, लेकिन प्रजाद्रोहात भीतः कहने से श्री युधिष्ठिर महाराज जी का ही बोध होता है। तो प्रजाद्रोहाद भीतः युधिष्ठिरः ततः
प्रागात, वहां पर गए, यत्र देवव्रतः अपतत। वो कौन सी जगह है ना, विनशनम। विनशन शब्द का अर्थ है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के एक विशिष्ट जगह, एक स्थान जिसको विनशन कहा गया। तो वहां पर गए। क्यों गए? क्योंकि भीत थे। इति भीतः अर्थात एवं प्रकारेण इत्थम भीतः। तो इत्थम का मतलब है एवं प्रकारेण, केन प्रकारेण ना। इससे पहले अध्याय में, अष्टम अध्याय के अंतिम 6 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज जी की कुंठा के बारे में, उनके व्यथा के बारे में जो बात कही गई है, उस तरह से व्यथित होकर के, उस तरह से दुखी होकर के युधिष्ठिर महाराज जी भीष्म देव के पास गए। यत्र देवव्रतः अपतत। क्यों गए? सर्वधर्म विविधया, अर्थात धर्म के बारे में यथार्थ ज्ञान लाभ करने के लिए। तो यहाँ सर्वधर्म शब्द की कुछ व्याख्या कर ऐसा करते हैं, स्व अज्ञात धर्म। अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी ऐसे ही धर्मावतार हैं, समस्त धर्म का बोध तो उन्हीं को है, लेकिन इस समय जिस विषय पर उनको निर्णय नहीं हो रहा है, जिनमें उनको संदेह हो रहा है, अर्थात जिस धर्म को वे अधर्म मान करके कुंठित हो रहे हैं, ऐसे जो धर्म, जिन धर्मों के बारे में उनको अभी स्फुरण नहीं हो रहा है, जिस धर्म का यथार्थ अनुभव वो अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसे धर्म की विविधता के लिए, विविधता से प्रेरित होकर के, विविधता का मतलब है वेदितुम इच्छा, विविधता। और चक्रवर्ती बाद इसकी व्याख्या करेंगे विचार, तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो ऐसे जो युधिष्ठिर महाराज जी जो कि भीत हैं प्रजाद्रोह होने के कारण, उनकी बुद्धि से उन्होंने प्रजाओं के प्रति अत्यंत दुर्व्यवहार किया है, अन्याय किया है, इसलिए वे भीत हैं। इसलिए वे विनशन गए, जहां पर देवव्रत अपने रथ से गिर पड़े थे, एवं जहां भीष्मदेव की सरसज्जा है। विनशन शब्द का यह अर्थ है विशेषेण नश्यन्ति पापानि, अर्थात वो अत्यंत पुण्य क्षेत्र है। जो कुरुक्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, वो अत्यंत पुण्य क्षेत्र है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में हम श्रवण करते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र जब है तो उस जगह के महात्म्य से, उस जगह पर जाने से पाप का विनाश होता है। इसलिए विशेषेण नश्यन्ति पापानि अत्र विनशनम, ऐसी व्याख्या की गई है। और देवव्रत शब्द की व्याख्या की गई है कि देवानाम इव व्रतम यस्य। ये बंशीधर शर्मा जी की भाषा में देवानाम इव व्रतम, देवताओं का कौन सा व्रत है? सत्य संभाषणादि नियम। देवता लोग सत्य भाषण करते हैं एवं संयम आदि का पालन करते हैं, इसलिए सत्य संभाषणादि नियम ये है व्रत देवताओं का। और देवता का व्रत जिसका हो, देवानां व्रतम यस्य सह देवव्रत। और आगे चल करके इसकी व्याख्या करते हैं, देवस्य श्री कृष्णस्य इव व्रतम ब्रह्मचर्यम यस्य। अर्थात देव शब्द का एक अर्थ तो भगवान है, देवदेव है भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो देवता के, देव के यानी श्री कृष्ण के व्रत की तरह व्रत जिनका है, तो कौन सा व्रत भीष्मदेव का भगवान श्री कृष्णचंद्र के व्रत के जैसा व्रत है? तो श्री बंशीधर शर्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि भीष्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। इसकी प्रमाण से पुष्टि करते हुए कहते हैं, एवं शशांकांशु विराजिता निशाः ससत्य कामो नुरता बलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वाः
शरत काव्य रसा कथा रसाश्रयाः। अर्थात श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय के अंतिम अध्याय जो 33वां अध्याय है, वहाँ भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि भगवान आत्मनि अवरुद्ध सौरतः। यद्यपि भगवान अनंत गोपिकाओं के साथ प्रणय भाव से व्यवहार करते थे, उनके कांत बने थे, उनके साथ रास क्रीड़ा भी कर रहे थे, एवं 16,108 उनकी विवाहित पत्नियां थी, फिर भी भगवान अखंडित सौरत थे, आत्मनि अवरुद्ध सौरत। अर्थात उनका जो काम, अर्थात उनका जो विषय वासना वह अवरुद्ध था, अर्थात उनके हृदय में था, वो कभी प्रकटित नहीं होता था। ये सब करने के बाद भी भगवान अत्यंत 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 बलिष्ठ ब्रह्मचारी थे। यह बात बताई गई है 33वें अध्याय में। एवं शशांकांशु विराजिता निशा इत्यादि। तो देव भगवान श्री कृष्ण, उनका यह जो व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, उस व्रत की तरह व्रत जिनका है वह है देव व्रत श्री भीष्मदेव। इस तरह की व्याख्या भी की गई है। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो पतत। श्रीधर स्वामीपाद इस पर क्या कह रहे हैं? अध्याय का शुभारंभ है, इसलिए श्रीधर स्वामीपाद अपने स्वभाव के अनुरूप संपूर्ण अध्याय की बातों को एक अनुष्टुप छंद से बड़े अच्छे ढंग से प्रकाशित कर रहे हैं। युधिष्ठिराय भीष्मेण सर्वधर्म निरूपणम्। युधिष्ठिराय अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी को बोधित करने के लिए भीष्मदेव के द्वारा समस्त धर्मों का निरूपण किया गया। युधिष्ठिराय भीष्मेण सर्वधर्म निरूपणम् कृष्ण स्तुतिश्च मुक्तिश्च नवमे तस्य वर्ण्यते। तस्य यानी भीष्मदेवस्य कृष्ण स्तुति अर्थात कृष्ण विषय का जो स्तुति, अर्थात अभी हम लोग भगवान की कृपा से कुंती महारानी की स्तुति का श्रवण कर रहे थे 8वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में श्री भीष्मदेव की अद्भुत स्तुति है। तो उसी बात को श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। कृष्ण स्तुतिश्च मुक्तिश्च अर्थात भगवान की आपने स्तुति की एवं भगवान की कृपा से उनको उनका शरीर त्याग हुआ एवं वे भगवान को प्राप्त कर गए, उनकी मुक्ति हो गई। कृष्ण स्तुतिश्च मुक्तिश्च नवमे तस्य वर्ण्यते। तस्य यानी भीष्मदेवस्य वर्ण्यते। तो अब इस जो पद्य की इति भीतः प्रजाद्रोहात्, इस पद्य की जो भूमिका है, क्या भूमिका है, उसको श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं। यदर्थम तस्य अविवेकः श्रीकृष्णेन संवर्धितः। अर्थात जिस कारण से, जिस उद्देश्य से भगवान के संकल्प से युधिष्ठिर महाराज जी के हृदय में अविवेक उत्पन्न हुआ था। युधिष्ठिर महाराज जी के हृदय में भगवान के संकल्प से अविवेक उत्पन्न हुआ था, और उसका एक प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? ना भीष्मदेव के पास युधिष्ठिर महाराज जी को लेकर के भीष्मदेव के द्वारा समस्त धर्म के बारे में प्रबोधन कराना, युधिष्ठिर महाराज जी को प्रबोधित कराना, ये भगवान का संकल्प था। तो यदर्थम तस्य अविवेकः श्रीकृष्णेन संवर्धितः, जिस कारण से युधिष्ठिर महाराज जी के हृदय में भगवान के द्वारा अविवेक की वृद्धि की गई थी, अविवेक का उत्पादन किया गया था, अविवेक का प्रकाश किया गया था, तद दर्शयति। अर्थात वही उद्देश्य, वही प्रयोजन इस अध्याय में बताए जा रहे हैं। इति 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 भीतः इति इति अर्थात इति शब्द के द्वारा
सर्वेषां धर्माणां विवित्सया वेदितुम इच्छया। विद धातु है। विद धातु का अर्थ एक ज्ञान है और एक विदुर विचारणे। विद धातु एक विचारार्थक भी विद धातु है और ज्ञानार्थक भी विद धातु है। तो यहाँ जो विविक्षा विद धातु से सन प्रत्यय हुआ है, तो श्री श्रीधर स्वामी विद धातु यहाँ ज्ञान परक लेते हैं, ज्ञानार्थक विद धातु। इसलिए विविक्षया का मतलब है वेदितुम इच्छया, यानी जिज्ञासया, यानी जानने की इच्छा से। वेदितुम इच्छया, वेदितुम इच्छया। विनशनम कुरुक्षेत्र। विनशन शब्द का अर्थ है कुरुक्षेत्र और देवव्रत शब्द का अर्थ है श्री भीष्मदेव। इतनी ही बात श्रीधर स्वामीपाद ने यहाँ कही है। श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? नवमय स्वप्रभु भीष्मो ददर्शाथ तदाज्ञया धर्मान उक्त्वा बहुस्तुत्वा तमेव प्राप भक्तितः। नवमे स्वप्रभु भीष्म ददर्श, अर्थात नवम अध्याय में श्री भीष्मदेव ने भगवान का दर्शन किया। भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान वे कौन हैं? न वे भीष्मदेव के प्रभु हैं। तो नवमे स्वप्रभु, अपने आराध्य भगवान जो श्री कृष्णचंद्र हैं उनको भीष्म ददर्श, भीष्मदेव ने उनका दर्शन किया। अथ तदाज्ञया, तथा भगवान की आज्ञा से। भगवान ने कहा, हे भीष्मदेव, आप युधिष्ठिर महाराज जी को समझाइए, ये हम लोगों की बात नहीं समझ पा रहे हैं, हम शायद समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इनको सही तरह से समझाइए कि महाभारत युद्ध का जो भी घटना महाभारत युद्ध में घटित हुई है उसके लिए उनका कोई दोष नहीं है, उनको कोई अधर्म नहीं हुआ है। युद्ध में जितने भी विनाश हुए हैं उसके लिए वे दायी नहीं हैं, इस बात को आप समझाइए। तो ये भगवान की आज्ञा थी। तदाज्ञया धर्मान उक्त्वा, भगवान की आज्ञा से भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज जी के उद्देश्य से युधिष्ठिर महाराज जी को लक्ष्य करके धर्मान उक्त्वा, धर्म का प्रवचन किया एवं बहुस्तुत्वा, एवं भगवान की दिव्य स्तुति आपने की। तो अंत में भगवान के संकल्प से आपने तम प्राप, अर्थात भगवान को आपने प्राप्त किया भक्ति का, भक्ति के द्वारा, क्योंकि स्तुति भक्ति का एक अंग है। तो स्तुति रूपी जो साधन है और भगवान की कृपा है, इसके माध्यम से आपने भगवान को प्राप्त किया। नवमे स्वप्रभु भीष्मो ददर्शाथ तदाज्ञया धर्मान उक्त्वा बहुस्तुत्वा तमेव प्राप भक्तितः। चक्रवर्ती पाद इसकी भूमिका अपने ढंग से कर रहे हैं। कह रहे हैं, यदि अयम तब अविवेक नापयाति। हे बड़े भैया, हे युधिष्ठिर जी महाराज, यदि फिर भी आपका अविवेक, आपकी यह कुंठा, आपकी यह द्विधा, आपकी यह वेदना जा नहीं रही है, हट नहीं रही है, अर्थात आपका संशय अभी भी बना हुआ है। यदि अयम तव अविवेक न अपयाति तदा सर्वधर्म तत्वज्ञम भीष्ममपि पृच्छ। अगर आपको हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, न व्यासदेव के ऊपर आपको भरोसा है, न मेरे ऊपर आपको भरोसा है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं उसका आप समझना नहीं चाहते हैं। असल बात तो है कि भगवान समझाना नहीं चाहते हैं। तो फिर भी भगवान कहते हैं, अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर चलिए आप जाकर के भीष्मदेव जैसे ही पूछ लीजिए, वे तो पितामह हैं और उनके ऊपर आपकी बड़ी आस्था है और वे सर्वधर्मज्ञ हैं, सर्वधर्म तत्वज्ञ भीष्ममपि पृच्छ। आप उनसे भी पूछ लीजिए और हम लोग भी बता रहे हैं, दोनों बात को मिला लीजिए। अगर बातें मिल जाती हैं, बातों में अगर विरोध नहीं है तो फिर आप मान लीजिए। भीष्ममपि पृच्छ इति
युक्ति ही यदा सर्वसम्मता अभूत, इसकी चर्चा हुई पांडवों में और ऋषि महर्षियों में। अब क्या किया जाए, युधिष्ठिर महाराज जी को कैसे समझाया जाए? तो फिर अंततोगत्वा सभी ऋषि महर्षियों ने एवं भगवान के साथ बैठ करके यह निर्णय लिया गया कि भीष्मदेव के पास जाया जाए, उनसे ही यह बात पूछ ली जाए। तो सर्वसम्मता अभूत इति युक्ति ही यदा सर्वसम्मता अभूत तदा राजा तत्रैव ययौ। श्री युधिष्ठिर महाराज जी भीष्मदेव के पास ही गए। इति आह इति विविक्षया विचारेच्छया। विद धातु का एक अर्थ विचार है, इसलिए विविक्षा शब्द का अर्थ है विचारेच्छा, अर्थात धर्म का विचार करने के लिए। विचार का मतलब है लगभग बोध जैसा ही अर्थ है, क्योंकि विचार करने से तो बोध हो जाता है या बोध होने से विचार होता है, लगभग एक जैसे अर्थ है। धर्म का विचार करने के लिए यानी धर्म के स्वरूप को जानने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज भीष्मदेव के पास गए। विनशनम कुरुक्षेत्रम देवव्रतः भीष्मः, इतनी ही बात है, श्री चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं। तो फिर जब युधिष्ठिर महाराज जी गए तो क्या अकेले गए या कैसे गए, उनके साथ और कौन लोग सब थे, उसका वर्णन अगले श्लोकों में, कई श्लोकों में, कई लगभग 7-8 श्लोकों में, 3-7-8 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी कैसे गए, उनके साथ और कौन थे, इसका विवरण दिया जा रहा है। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तदा ते भ्रातरः सर्वे, तो युधिष्ठिर महाराज जी के जितने भाई थे अर्थात और चारों भाई और भी जो सगे संबंधी भ्राता जैसे थे सभी गए। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। हे विप्राः, श्री सूत जी महाराज सौनकादियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे विप्राः, हे सौनकादयः ऋषयः, ये युधिष्ठिर महाराज जी के जितने सब भाई थे वे सब अन्वगच्छन्, उनके अनुगमन किए। अनुगमन करना था, युधिष्ठिर महाराज जी राजा हैं और बड़े भी हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हैं और उनका अनुगमन करते हुए, उनका साथ देते हुए, उनके पदांक का अनुसरण करते हुए जितने भाई थे ये सब गए। अन्वगच्छन्, कैसे गए? रथे ही गए, रथों के द्वारा गए। कैसे रथ? सदस्य, जिन रथों में जुगाड़े हुए या लगाए हुए अश्व, जोते हुए जो अश्व हैं वो अत्यंत उत्कृष्ट प्रकृति के थे, इसलिए सदस्व बहुब्री समास है। संतः अश्वाहा यस्मिन्, सदस्व जो रथ है सदस्वैहि रथैहि। और स्वर्ण भूषितैहि, स्वर्णेन भूषितैहि, स्वर्ण के द्वारा मंडित जो रथ, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत मूल्यवान जो रथ, अत्यंत आकर्षक मनोहर जो रथ, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े लगे हुए हैं एवं जो स्वर्णालंकारा जिसे भूषित है, ऐसे रथों में बैठ करके समस्त भाई लोग युधिष्ठिर महाराज जी के साथ गए। और विप्राह अर्थात व्यासादि महर्षि जो भगवान के लोभ से भगवान के साथ वहाँ रह रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, वे लोग भी गए, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान भी जाएंगे। जब भगवान जाएंगे तो हम लोग भी भीष्मदेव के पास जाएंगे और ये बहुत एक दिव्य अवसर होगा, क्योंकि अभी एक प्रयोजन को लेकर के जा रहे हैं। भीष्मदेव बहुत पुराने हैं, काफी उम्र हुआ है और अनुभव अत्यधिक अनुभव है, तो बड़े शास्त्रज्ञ हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो अभी उनसे कुछ उपदेश सुनने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हैं तो ये जो उपदेश होगा वो कोई सामान्य उपदेश नहीं होगा, अद्भुत उपदेश होगा, अद्भुत धर्मों की बात
भीष्म देव कहेंगे। इसलिए व्यासादि भी उस लोभ से वहाँ सब चले गए। व्यास धौम्यादय तथा व्यास धौम्या प्रवृत्ति जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ब्राह्मण विप्र जो भी थे वहाँ युधिष्ठिर महाराज जी के साथ सभी एक साथ होकर के भीष्म देव के पास चले गए। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। इसकी व्याख्या कुछ नहीं है, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि है नहीं कोई ऐसा जटिल शब्द। सदस्यैः यहाँ पर थोड़ा बहुब्री समास होने के कारण श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं संतः यानी श्रेष्ठा। संत शब्द का अर्थ है श्रेष्ठा अश्वः येषु, जिन रथों में अतिश्रेष्ठ अश्वों का योजन हुआ है, ऐसे जो रथ हैं। संतः श्रेष्ठा अश्वः येषु तैहि रथैहि अन्वगच्छन् भगवान, हाँ अन्वगच्छन्, इतनी ही बात है। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान भी विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः, भगवान भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? सधनञ्जयः, भगवान को आदत पड़ गई है अर्जुन जी के साथ रथ में बैठने का। इतना दिन महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान तो सारथ्य में थे, तो भगवान का अकेले भगवान को संकोच हो रहा है कि अकेले किसी रथ में बैठ करके जाएं, इसलिए धनंजय के साथ यानी अर्जुन के साथ बैठ करके भगवान अभी जाने लगे। हे विप्रर्षे यानी हे शौनक, उनको संबोधन करके श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं सधनंजय धनंजयेन सह भगवान अपि ययो सतैर्व्यरोचत नृपः। स नृपः, वे नृप यानी श्री युधिष्ठिर जी महाराज तैहि व्यरोचत, तैहि अर्थात ये जो उनके भाई लोग जा रहे थे, व्यास धौम्यादि महर्षि लोग जा रहे थे एवं साक्षात भगवान जा रहे थे। इन सभियों के साथ इन सभी से बेष्टित होकर के इन सभी के साथ रहने के कारण युधिष्ठिर महाराज जी की अपूर्व शोभा हो रही थी, दिव्य शोभा हो रही थी। जैसे कुबेर इव गुह्यकैः, कुबेर जी जब चलते हैं तो उनके जो अनुचर गण गुह्यक अर्थात देवयोनि विशेष वे जब उनके साथ होते हैं तो कुबेर की बड़ी भारी शोभा होती है, बड़ा महत्व होता है। उसी तरह से युधिष्ठिर जी महाराज जी का सौंदर्य महत्व गुरुत्व काफी बढ़ गया। स्वाभाविक है, जहाँ व्यास धौम्यादि जैसे ऋषि महर्षि हों, साक्षात भगवान विराजमान हों और भीष्म अर्जुन जैसे गदाधर और धनुर्धर हों, तो वहाँ तो बात ही कहना क्या है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे लग रहा था कि अनेक तारों से परिवेष्टित जो मेघमुक्त आकाश में अनेक तारकाओं से विशिष्ट पूर्णचंद्र की जो शोभा होती है, उस तरह की कुछ शोभा श्री युधिष्ठिर महाराज जी के हो रही थी। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सधनंजयः सतैः व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिव मदं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। सभी उन्हें जाकर के भीष्म देव को प्रणाम किया। इतनी बड़ी तपस्या, सारा जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना और सरसज्जा में भी निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना, और जैसे लग रहा है कि उनके शरीर में अद्भुत दैव कांति
देवताओं के शरीर में जैसी शोभा होती है उस तरह की शोभा श्री भीष्मदेव के शरीर में प्रकटित हो रही है। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्, लग रहा है कोई विशिष्ट देवता स्वर्ग से गिर पड़े हैं। कितनी व्यथा होती होगी, कोई थोड़ा सा एक कांटा हम लोगों के पैर में कहीं लग जाता है तो हम लोग कितना व्यथित हो रहे हैं। और भीष्मदेव महाराज, उनके पूरे शरीर में सरों का भेद हुआ है, आर पार सर विधे हुए हैं और उस सरसज्जा में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तपस्या इतनी उग्र है, उनकी भक्ति भगवान के प्रति उनकी निष्ठा इतनी अधिक है कि उनके शरीर से देवता शरीर की जो कांति होती है वह कांति निकल रही है। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्, दिवः यानी आकाश से च्युत कोई अमर यानी देवता जैसे विनशन में यानी कुरुक्षेत्र में गिर पड़ा हो। प्रणेमो पांडवा भीष्म, स्वतः उनको उनका दर्शन करके ही सभी के हृदय में भक्ति भाव का उद्वेलन होने लगा, सभी भीष्मदेव का प्रणाम करने लगे। प्रणेमो पांडवा भीष्म सानुगः, जितने उनके अनुगत थे पांडवों के साथ जो सब गए हुए थे सभी प्रणाम करने लगे। व्यास धौम्यादि भी प्रणाम कर लगे, भगवान तो बड़े प्रेम से उनका प्रणाम करने लगे। सह चक्रिणा, चक्री भी प्रणाम करने लगे, यानी भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान भी प्रणाम करने लगे। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्, प्रणेमुः पांडवाः भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा, राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गव। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा, राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गव। हे भरतपुङ्गव, द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। अच्छा, भरतपुङ्गव को, भरत वंश में जो पुंगव यानी श्रेष्ठ, उनको द्रष्टुम, भरत पुंगव हैं भीष्मदेव जी महाराज, तो भरत पुंगवम द्रष्टुम, भीष्मदेव का दर्शन करने के लिए। कोई व्याख्या कर रहे हैं पुंगव शब्द का अर्थ है पुंसी परमेश्वरे गौहु दृष्टिर्यस्य, अर्थात जिनकी दृष्टि पुंगव, तो पुंग का मतलब है पुरुष, पुरुष का मतलब है भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र, उनमें जिनकी गो हो, गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय, दृष्टि, अर्थात जिनकी दृष्टि भगवान में लगी हुई हो वे हैं पुंगव। भरत वंश में भगवान के प्रति नित्य भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान के स्मरण करने वाले, भगवान को निरंतर अपने सामने में उपस्थित जैसे मानने वाले जो भीष्मदेव हैं उनको कहा गया है भरत पुंगवम। तो भरत पुंगवम द्रष्टुम तत्र आसन, ये सब विराजमान थे। कौन थे? ब्रह्मर्षिगण थे, सर्वे देवर्षिगण थे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे, सर्वे ब्रह्मर्षयः तत्र आसन। हे सप्तम यानी हे सौनक, देवर्षयश्च, देवर्षिगण भी थे और राजर्षिगण भी थे, बड़े बड़े लोग थे, सभी लोग वहाँ थे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमा, राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। ये ब्रह्मर्षि क्या होते हैं और देवर्षि क्या होते हैं और राजर्षि क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए श्री बंशीधर शर्मा जी ने इसी धर्मशास्त्र की बातों का उल्लेख किया है। कर्म ज्ञानो भयपरा विप्रा ब्रह्मर्षयः स्मृतः, कर्म गौणा ज्ञानपरा विप्रा देवर्षयः स्मृता। अर्थात ये जो ब्रह्मर्षि होते हैं और देवर्षि होते हैं इनको विप्र होना आवश्यक है, अर्थात ब्राह्मण होना आवश्यक है। तो जो ब्राह्मण ज्ञान कर्म उभय पराह होते हैं,
अर्थात ज्ञानी भी होते हैं एवं कर्मी भी होते हैं, अर्थात निष्काम कर्म निरंतर करते रहते हैं एवं भगवान के तत्व ज्ञान में भी जो हमेशा तत्पर रहते हैं। कर्म ज्ञान उभय पराः विप्राः ब्रह्मर्षयः स्मृताः। और कर्म गौणाः ज्ञान पराः, और जिनका कर्म में निष्ठा कम है लेकिन ज्ञान में जिनकी निष्ठा अधिक है उनको देवर्षि कहा जाता है। ज्ञान कर्म ज्ञानो भयपराः विप्रा ब्रह्मर्षयः स्मृतः कर्म गौणा ज्ञान परा विप्रा देवर्षयः स्मृतः। और तपश्चर्यां पुरस्कृत्य यथा शास्त्रं प्रजावनं ये क्षत्रियाः प्रकुर्वन्ति ते तु राजर्षयः स्मृतः। जो क्षत्रिय लोग प्रजावनम प्रकुर्वन्ति, प्रजाओं का अवन यानी रक्षा करते हैं, कैसे? तपश्चर्यां पुरस्कृत्य यथा शास्त्र, अर्थात उनके जीवन में तपस्या बहुत बड़ी होती है। यद्यपि राजा होते हैं, प्रजा पालन करना उनका कर्म है, लेकिन तपस्या में कोई कमी नहीं है। आजकल यही कमी है राजाओं में। हम लोग के जो राजा आजकल हुआ करते हैं तपस्या इतनी नहीं करते हैं। तपस्वी राजा अगर हो जाए तो वो राजा प्रजा पालन बहुत अच्छी तरह से निष्काम रूप से करेगा और उसके हाथ से अन्याय नहीं होगा, अन्याय कर नहीं सकता है तपस्या के अभाव के कारण। ये केवल राजा की बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तपस्या की आवश्यकता होती है। तपस्या जब तक नहीं होता तब व्यक्तित्व निखरता नहीं है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आत्मा को विकसित करने के लिए, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को कुंठा मुक्त करने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता है। और वो तपस्या क्या चीज है, कई बार इसकी चर्चा हुई है। अर्थात तपस्या का मतलब है शास्त्रोक्त विधि से कष्ट का सहन करना। लोग आजकल कष्ट सहन करना कोई चाहते नहीं है। थोड़ी सी गर्मी ही तो फैन ऑन कर दो, और तो लोग ऐसा करते हैं कि एसी ऑन कर दो। कहीं 2 पग जाना है तो गाड़ी निकालो। तो फिर आत्मकल्याण कैसे होगा, अर्थात व्यक्तित्व निखरेगा कैसे? लोग भले कहें हाँ ये पैसे वाले हैं, ये हैं, लेकिन हम लोग बीमार पड़ जाते हैं भोग करने से या संपन्नता के द्वारा व्यक्तित्व को बढ़ाने के जब कोशिश की जाती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इसीलिए जो राजा लोग समस्त भोग उपकरण होने के बावजूद, समस्त भोग पदार्थों की उपलब्धि होने के बावजूद तपस्या करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, तो ऐसे जो राजागण हैं उनको राजर्षि कहा जाता है। प्रजा पालन भी भली भांति करते हैं, तपस्या भी करते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, सब युधिष्ठिर महाराज जी के अनुगत्य स्वीकार करते हुए भगवान के कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने की इच्छा से सभी भीष्मदेव के चरणों में गए। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरतपुंगवम्। पर्वत, अब उनकी गिनती की जा रही है। अब इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तत्र तदा तत्र आसन तत्क्षणमेव आगता इत्यर्थः। कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे थे जो युधिष्ठिर महाराज जी के साथ काफी दिनों से थे क्योंकि भगवान की उपस्थिति होने के कारण, और कुछ लोग ऐसे थे वो तत्काल आ गए। अर्थात ऋषि महर्षियों को बोध हो जाता है कहाँ पर कोई को अच्छी घटना कब होती है। हम लोग जैसे पता लगा लेते हैं, जो जैसा व्यक्ति होता है आज कहाँ मेलोडी हो रहा है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ भोज हो रहा है, जैसे हम लोग पता कर लेते हैं। उसी तरह से जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी में या आकाश में या स्वर्गलोक में कहाँ पर भगवान केंद्रिक घटना
भक्त भगवत संबंधित कोई घटना, विशिष्ट घटना कहीं हो तो नहीं रही है, तो वहां आकर के पहुंच जाते हैं। श्रीधर स्वामी उसी बात को कह रहे हैं, तत्र तदा तत्र आसन नाम तत्क्षणम एवं आगता इत्यर्थ। अर्थात उसी समय आकर के ये सब उपस्थित हो गए। इतने लोग नहीं थे, व्यास धूम्यादि कुछ ऋषि महर्षि तो थे, लेकिन जब भीष्मदेव के दर्शन की बात हुई तो बड़ी संख्या उपस्थित हो गई। सब भीष्मदेव के पास भगवान के साथ गए। तो कौन कौन गए, कुछ नाम उस समय के ब्रह्मांड के उस समय जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कुछ एक का नाम कीर्तन किया जा रहा है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदः स्त्रितो वृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः। तो ये सब वहां आकर के उपस्थित हुए। पर्वत ऋषि, नारद महर्षि, धौम्य और भगवान बादरायण व्यासदेव तो थे ही, बृहदस्व भरद्वाज और रेणुकासुत का अर्थ है परशुराम जी महाराज। सशिष्य अपने शिष्यों के साथ है। वशिष्ठ उपस्थित थे, इंद्र प्रमद उपस्थित थे, त्रितः एक ऋषि का नाम है, वृत्समद ये भी उपस्थित है, असिता ये भी उपस्थित है, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलाः। हमारे सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ उपस्थित हो गए थे। ब्रह्मराता यानी श्री सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मरातादयो मलाः। ये सब अकेले नहीं, शिष्य रूपेता शिष्य ही, अर्थात उनके जितनी शिष्य परंपरा हैं, जो उनके साथ विद्याध्ययन या अपने साधना में जो शिष्य लोग उनके साथ रह करके साधना करते थे, सभी शिष्यों के साथ ये उपस्थित हो गए हैं। कश्यप महर्षि आंगिरसादयः यानी साक्षात देवगुरु आंगिरस बृहस्पति भी उपस्थित हो गए हैं। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदा स्त्रितो वृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलाः अमलाः। सब अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि थे। बड़ी बड़ी तपस्या करके अपने को बहुत भगवान के निकटवर्ती बना लिए थे अपने चित्त की पवित्रता के कारण। ये सब शिष्य रूपेत्य आजग्मुः शिष्य रूपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः रेणुकासुतः परशुरामः ब्रह्मरातः शुकः आंगिरसो बृहस्पतिः। इतनी ही बात श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा और श्री चक्रवर्ती पाद भी इससे कुछ अतिरिक्त नहीं कहते हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। इतने सभी बड़े बड़े ऋषि महर्षि को देख करके और पांडवों को देख करके तो भीष्मदेव का हृदय एकदम प्रेम से भर आया और साक्षात भगवान का दर्शन करने से उनके मानो जो इतने दिन से उनके हृदय में जो संकल्प था, शरीर छूट नहीं रहा था, छोड़ नहीं रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो अपने जीवन को कृतकृत्य मानने लगे और इतनी जो जीवन की सारी तपस्या को सफल मानने लगे। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः।
कि भीष्मदेव वसुत्तम हैं, वसुओं में श्रेष्ठ हैं, अभिषक्त होकर के वे आज इस धरती में जन्म लाभ उन्होंने किया है। तान समेतान महाभागान उपलब्ध्य, उपलब्ध्य माने प्राप्य, दृष्टवा, पास में इतने बड़े बड़े लोगों को प्राप्त करके और भगवान को साक्षात प्राप्त करके पूजयामास धर्मज्ञ, और जिनके पास धर्म ज्ञान के लिए युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हों, साक्षात भगवान की प्रेरणा से जहाँ जा रहे हों, तो स्वतः धर्मज्ञ हैं। पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभागवित, अर्थात जिनको देश काल का बड़ा बोध होता है, किस समय कौन सी बात कहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, देश काल विभाग को भली भांति जानने वाले जो भीष्मदेव महाराज हैं, वे सभी की पूजा करने लगे। पूजा भला कैसे करें? जो सरसज्जा में सो रहा हो, जो 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 कोई भी कर्तव्य करने में असमर्थ हो, सर जिसके शरीर के आर पार बिंधे हुए हों, तो वो पूजा कैसे करेंगे? तो मानसी पूजा सभी को अपने अंतःकरण में जैसा जिसका सम्मान प्राप्त होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में अत्यंत भक्ति भरा आपने प्रणाम निवेदन किया। और जो ऋषि महर्षि थे उनको भी भगवान के भक्त मान करके भगवान के साथ दर्शन करने के कारण उनको भी आपने प्रणाम किया। और पांडवों को तो अपने हृदय में पकड़ लिया, जकड़ लिया, अपने हृदय में भर लिया। पांडवों को देख कर बड़ा आनंद हो रहा था उनको। देखिए, भगवान का दर्शन बहुत अच्छी चीज है, भक्तों का दर्शन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतने सारे भक्तों के साथ, इतने सारे भगवान के प्रेमियों के साथ भगवान का यह जो दर्शन, ये अत्यंत अपूर्व दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, इतना सुख और कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जो ऋषि महर्षिगण बहुत दूर दूर जगह पर थे, वे भी ऐसा दर्शन को प्राप्त करने के लिए, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, भीष्मदेव भी उपस्थित हैं, भगवान भी उपस्थित हैं। अब इनकी आपस में क्या बातचीत हो रही है, होगी, और भीष्मदेव क्या उपदेश करेंगे जिससे युधिष्ठिर महाराज जी को संतोष होगा, एवं भीष्मदेव जो स्तुति करेंगे, आप सब संत जनों की कृपा आशीर्वाद से हम आगे इन समस्त कथाओं को श्रवण कर पाएंगे। भगवान की विशेष कृपा है कि हम लोग निरंतर सुबह एवं शाम को भगवान की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, और विशेष करके आप सब श्रोतृगणों का विशेष कृपा है, जिसके कारण हम लोग इस कथा को चिंतन एवं परिवेशन करने में समर्थ हैं। तो सभी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम।